इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं आपका बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। हमारे ओपीडी में पेशेंट बहुत खौफ की हालत में आते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हाथ में लेकर कि मेरे रहम में रसौलियाँ हैं, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा या मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, और ये रसौलियाँ मुझे किस तरह का नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो कि बांझपन के मरीज़ अपना इलाज करा रहे होते हैं, उनके जहन में ये बात आती है इन रसौलियों की वजह से कहीं मेरे हमल के ठहरने में रुकावट तो नहीं है। आज की इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालों का तफसील से जवाब दिया गया है। वीडियो को तफसील से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपकी तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं एज इंचार्ज गायनी ओपीडी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ और खैरुल बशर जौहर टाउन में इन माई प्राइवेट क्लिनिक। आज आपसे हम जो बात करेंगे वो बहुत कॉमनली हमारे क्लिनिक पर हमारे ओपीडीज़ में आने वाले पेशेंट्स के खौफ हैं, फोबियाज़ हैं, या वो ये सवाल हमसे करते हैं रहम की रसौलियों के बारे में। रहम की रसौलियाँ, गिल्टियाँ, या जिन्हें इंग्लिश में हम फाइब्राइड यूट्रस भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत खौफ पाया जाता है कि कहीं ये कैंसर की अलामत तो नहीं है। तो पहला जवाब मेरा आपके लिए ये है कि आपके रहम में पैदा हो जाने वाली रसौलियाँ हरगिज़ भी कैंसर की अलामत नहीं है, ये बेनाइन होती हैं, इससे कैंसर का कोई ख़तरा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं इनकी कितनी अक़साम हैं, इनकी क्या अलामात होती हैं और इसका मरीज़ को क्या नुकसान हो सकता है, और एंड पर हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका इलाज हो सकता है और हमल में इन रसौलियों से हम कैसे एहतियात के साथ एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि फाइब्राइड या रहम की रसौलियों की कितनी टाइप्स हैं। इसकी 3 अक़साम होती हैं। पहली अक़साम में आता है सबसिरोज़ल फाइब्राइड। सबसिरोज़ल फाइब्राइड वो होते हैं जो रहम की बाहर की तह के साथ होते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते, ना तो हमल में रुकावट का बाइस बनते हैं और ना ही माहवारी में किसी भी किस्म की बेकायदगी का सबब बनते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स की। ये वो फाइब्राइड्स होते हैं जो कि रहम बच्चेदानी की दीवार के दरमियान में पाए जाते हैं, दरमियानी दीवारों में पाए जाते हैं। इनका साइज़ अगर 3 से 4 सेंटीमीटर तक होता है तो ये किसी किस्म की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं करते और ना ही हमल में रुकावट का सबब बनते हैं। लेकिन इन्हीं रसौलियों का साइज़ अगर 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो ये हमल में रुकावट भी बन सकते हैं, माहवारी में बेकायदगी का सबब भी बन सकते हैं और ये माहवारी में दर्द का सबब भी बन सकते हैं। तीसरी किस्म जो फाइब्राइड या रहम की रसौलियों की आती है वो सबम्यूकोज़ल फाइब्राइड्स हैं। सबम्यूकोज़ल फाइब्राइड्स रहम की अंदरूनी तह के साथ पाए जाते हैं। ये वो फाइब्राइड हैं जो उस तह के साथ पाए जाते हैं जहाँ पे हमल ठहरता है या माहवारी का अमल जिस तह से होता है। ये फाइब्राइड जब रहम में पाए जाते हैं तो इन फाइब्राइड्स की वजह से एक तो हमल के ठहरने में रुकावट बनती है, दूसरा माहवारी में बेकायदगी होती है, बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा खून पड़ता है या बार बार खून पड़ता है जिसमें खून के लोथड़े भी होते हैं और दर्द की शिकायत भी मरीज़ को होती है। तो ये वो तमाम अक़साम थी 3 जो कि फाइब्राइड की होती हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो माहवारी की बेकायदगी है, हमल में रुकावट है, माहवारी में दर्द है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है और बच्चेदानी का साइज़ अगर हम अल्ट्रासाउंड पर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा होता है। ये वो सब अलामतें हैं जो फाइब्राइड की वजह से होती हैं। लेकिन अगर ये फाइब्राइड हमल में मौजूद हो तो क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊँगी कि हमल में फाइब्राइड की वजह से वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाती है। IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चा जो नशोनुमा पा रहा है उसका अपनी उम्र से कम वज़न होता है, वो कमज़ोर होता है, या किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के दौरान पाई जा सकती है फाइब्राइड्स की वजह से। हमल में फाइब्राइड्स के होने की वजह से हमल के दौरान 9 महीने में माँ को पेट के दर्द की शिकायत भी होती है जिसे हम पेन किलर्स देकर उसका इलाज करते हैं। अगर हम फाइब्राइड्स के इलाज के बारे में बात करें तो इसके इलाज के बारे में एक बात अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि हर रसौली, हर फाइब्राइड का इलाज सर्जरी नहीं होता।
कुछ तो इतने छोटे छोटे फाइब्राइड्स होते हैं जो बिल्कुल नुकसान नहीं देते और इंसिडेंटल, यानी आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं किसी और वजह से और उसमें हमें पता चलता है कि आपकी बच्चेदानी में ये रसौलियाँ पाई जाती हैं। तो इनके लिए आपको किसी भी तरह की किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नुकसान नहीं दे रहे, आपके हमल में रुकावट नहीं है, आपकी माहवारी में बेकायदगी नहीं है, तो आप इनको ऐसा छोड़ दीजिए। लेकिन यही फाइब्राइड अगर जैसे कि मैंने आपको बताया सबम्यूकोजल है या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर इनकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी के ज़रिए इनका इलाज किया जाता है, लेकिन हमल के दौरान याद रखिए फाइब्राइड की सर्जरी नहीं होती। हमल में इसका इलाज मुख्तलिफ है। हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पर जाते हैं, यानी हम देखते हैं वक्त के साथ साथ अल्ट्रासाउंड होते हैं, फॉलोअप्स होते हैं और अगर मरीज़ को दर्द की शिकायत हो तो हम पेन किलर देकर उनके वो 9 महीने का वक्त गुजारते हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद फिर दोबारा फॉलोअप होता है कि इसमें फाइब्राइड का साइज़ अब बढ़ गया है, कम हो गया है या माँ की सेहत के मुताबिक जो भी इंडिकेशन बनती है कंजर्वेटिव पर या सर्जिकल ट्रीटमेंट पर फिर उसका इलाज किया जाता है। आप आज की इन्फॉर्मेशन से मेरा ख्याल है आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। गिल्टियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। रहम की गिल्टियाँ, हर गिल्टी नुकसानदेह नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब आपकी सेहत, आपके ख़ानदान की सेहत, आपकी कौम की सेहत आपकी अमानत है। फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।